हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है यूके पीसीएस ने जो है देखिए लैब टेक्नीशियन की जो है वैकेंसी निकाली हैं जो है 107। ठीक है, कितनी है 107। तो इसमें जो है देखिए जो पहला एग्ज़ाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा और जो दूसरा एग्ज़ाम होगा वो 200 मार्क्स का होगा। यानी पहला एग्ज़ाम सभी के लिए कंपलसरी है। दूसरा वाला क्या होगा, मान के चलो आपने भौतिक विज्ञान चुना तो इसी से आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी अगर रसायन विज्ञान चुना आपने तो उसमें से दो, यानी जो जिस सब्जेक्ट को आप चुनेंगे उसमें से आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे, पहला 100 मार्क्स का और दूसरा वाला जो है 200 मार्क्स का। तो इस वाली वीडियो में जो है देखिए आज सामान्य विज्ञान की ये पहली क्लास है, ठीक है? और इसमें मैंने 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है ऐड किए हैं, जो आपके इस वाले एग्ज़ाम में और उसके अलावा एक एग्ज़ाम और है उसमें भी जो है, ठीक है? वो भी 12th से है और पीसीएम और पीसीबी ग्रुप से है। तो आप याद रखना ये वीडियो आपको इस एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगी। गाइस, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो लागू की गई थी यह कब की गई थी, तो आप याद रखना 1971 में। कब की गई थी? 1971 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो देखिए डेसिबल आप याद रखना ध्वनि से संबंधित है। किससे संबंधित है? ध्वनि यानी साउंड से जो है ये संबंधित है। तो ये वातावरण में ध्वनि, ठीक है, वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। अगला है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक, ठीक है, बैरोमीटर का जो होता है बैरोमीटर जैसे दाब, ठीक है, दाब को मापा जाता है। तो आप याद रखना जब ये अचानक नीचे गिर जाता है तो उस समय क्या होता है? तो आंधी की संभावना होती है, ठीक है, आंधी की संभावना होती है। और जब ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है तो मौसम जो है साफ रहता है, ठीक है, क्या रहता है? साफ रहता है। अगला है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो देखिए प्रकाश तरंग जो है ये किस प्रकार की तरंग है, तो आप याद रखना अनुप्रस्थ तरंग। कैसी है? अनुप्रस्थ तरंग। अगला है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो किसने जो है देखिए सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो आप याद रखना ग्रेमाल्डी ने। किसने? ग्रेमाल्डी ने। अगला है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? आप देखिए प्रकाश वाला जो चैप्टर देखेंगे, ठीक है, अगर कोई मतलब जो है फिजिक्स को अगर चूज़ करता है, ठीक है, फिजिक्स को चूज़ करता है तो आप याद रखना तो प्रकाश से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप याद रखना जो सूर्योदय होता है सुबह सुबह, ठीक है, और सूर्यास्त यानी शाम के टाइम में जो वायुमंडल में लालिमा छा जाती है, ठीक है, वो किस कारण से छा जाती है? तो आप याद रखना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला है, जो बर्नौली का सिद्धांत है निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो देखिए बर्नौली का सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप याद रखना ये संबंधित है ऊर्जा से। किससे है? ऊर्जा से। अगला है, लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण तैरती है? तो लोहे की सुई जो है देखिए पारे की सतह पर जो है किस कारण से तैरती है? तो आप याद रखना पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण। अब देखिए जैसे आप मान के चलो किसी बर्तन में जो है पानी है, ठीक है, अब उस पे देखिए साबुन है, इस तरह से मान के चलो साबुन है, अब उस पे जो है एक लेयर सी जम जाती है, ठीक है, एक लेयर सी जम जाती है। अगर उसके ऊपर आप मिट्टी का तेल डाल देंगे तो वो परत टूट जाती है, ठीक है। कह सकते हैं जो अंडे जो मच्छर होते हैं ना, मच्छर अपने जो लार्वा देते हैं वो आपको पता है पानी पे ही देते हैं, पानी के ऊपर। अगर हम उसमें मिट्टी का तेल डाल देते हैं तो वो अंडे जो नीचे चले जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो पृष्ठ तनाव के कारण ही जो है वो सतह पर तैरते रहते हैं। तो इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखना। अगला है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो आप याद रखना आभासी प्रतिबिंब। कैसा? आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। अगला है, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो देखिए वो आपको हिंदी में नहीं दे सकता, इंग्लिश में भी देगा। जैसे निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, ठीक है, दूर दृष्टि दोष। तो आप याद रखना तो इसका हो जाएगा मायोपिया, ठीक है। तो मायोपिया में क्या मायोपिया होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? तो इससे पहले देखिए 10 क्वेश्चन फिजिक्स के थे, 10 आपको केमिस्ट्री के देखने मिलेंगे और 10 जो है जीव विज्ञान और बॉटनी से देखने को मिलेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? तो आप याद रखना यह है हीलियम। ठीक है, कौन सी है? हीलियम। अगला है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का मुख्य उपयोग क्या है? तो फ्लोरिक जो अम्ल होता है, ठीक है, इसका मुख्य उपयोग क्या होता है? तो आप याद रखना कांच के निछारण में। किसमें? कांच के निछारण में। ठीक है, निछारण में। तो आप याद रखना हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का इसका यूज़ काफ़ी पूछा जाता है। तो आप याद रखना कांच के निछारण में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो अर्धचालक इसमें से नहीं है। तो आप इसमें देख लो कि अर्धचालक, पहले इस क्वेश्चन को करने का तरीका सबसे अच्छा ये होता है कि आप देख लो इसमें से अर्धचालक कौन कौन से हैं। पहले आप देख लो इसमें कि अर्धचालक कौन कौन से हैं। सिलिकॉन अर्धचालक होता है, ठीक है, जर्मेनियम जो अर्धचालक होता है, सेलेनियम जो अर्धचालक होता है, लेकिन क्रिप्टॉन जो है अर्धचालक नहीं होता है। ठीक है, तो आप नहीं वाला पहले हाँ मतलब जो नहीं काट के देख लो, उसमें देख लो पहले अर्धचालक कौन कौन से हैं, इस तरह से। ठीक है, आप पहले अर्धचालक को उसमें सेलेक्ट कर लो और जो बचेगा वो अर्धचालक नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई है? तो हाइड्रोजन की खोज जो है ये किसके द्वारा की गई है? तो आप याद रखना कैवेंडिश। किसके द्वारा? कैवेंडिश। अब देखिए हाइड्रोजन को जो है आवारा तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, इसको आवारा तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है प्राकृतिक रबड़ का वल्कीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस ये। तो आप याद रखना गंधक के साथ। ठीक है, गंधक के साथ गर्म करने पर प्राकृतिक रबड़ का वल्कीकरण किया जाता है। ठीक है, अगला हो जाएगा फलों के मीठे स्वाद का कारण है। तो देखिए फलों के जो मीठे स्वाद का कारण है वो क्या है? तो फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज। अगला है कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग होता है? तो कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को जो है पैक करने में प्रयोग होता है? तो आप याद रखना पॉलीइथिलीन। कौन सा? पॉलीइथिलीन। अगला है रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम रबड़ का जो है प्रयोग किया जाता है? तो आप याद रखना किसका प्रयोग किया जाता है? तो पोटास एलम का। ठीक है, तो पोटास एलम का प्रयोग जो है आमतौर पर रक्तस्राव को रोकने के लिए किया जाता है। अगला है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो धातु है वो कौन सा है? तो आप याद रखना एल्यूमिनियम। कौन सा है? एल्यूमिनियम। अगला है परमाणु विखंडन की खोज किसने की? तो परमाणु विखंडन की जो खोज की थी गाइस ये किसने की थी? तो आप याद रखना ओटो हान ने। किसने? ओटो हॉन या ओटो हान। ठीक है, तो इन्होंने जो है परमाणु विखंडन की खोज की थी। अगला है निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? ठीक है, तो द्वि जगत भी कह सकते हैं कि द्वि जगत की जो खोज की थी। ठीक है, यही तरह से क्वेश्चन बन जाएगा या वर्गीकी का पिता। तो दोनों का आंसर ये हमारा सेम हो जाएगा। तो आप याद रखना वर्गीकी का पिता जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? लीनियस को। ठीक है, किसको कहा जाता है? लीनियस को। अगला है पुष्पी पादपों को, ठीक है, पुष्पी पादपों को रखा गया है। तो जो पुष्प वाले पौधे होते हैं उनको किस में रखा गया है? फेनरोगैम्स में। किस में रखा गया है? फेनरोगैम्स में। ठीक है, अगला हो जाएगा हमारा जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वो क्या कहलाते हैं? तो आप याद रखना अनावृत बीजी। क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी। देखिए ये वाले जो जितने भी क्वेश्चन है ना जो वनस्पति विज्ञान लेंगे, ठीक है, वनस्पति विज्ञान को चुनेंगे सब्जेक्ट के रूप में, उनके 200 क्वेश्चन जो हैं वनस्पति विज्ञान से ही पूछे जाएंगे। अगला है जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु की खोज जो है वो किसने की थी? तो आप याद रखना ल्यूवेनहॉक ने। किसने? ल्यूवेनहॉक ने। अगला है एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, तो ये प्राप्त होते हैं गाइज जीवाणुओं से। तो देखिए जो हाल ही में मतलब अपने जो 12th के एग्ज़ाम दे के मतलब जिन्होंने भी 12th के एग्ज़ाम दिए उनके लिए तैयारी करना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता है वो 12th करके आए हैं सीधा, तो उनके लिए तैयारी काफ़ी अच्छी रहती है। तो उनके पास काफ़ी अच्छा चांस है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अगला है
सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की, या कह सकते हैं वायरस, ठीक है। तो वायरस की खोज जो है सर्वप्रथम किसने की थी, तो आप याद रखना इवानोवस्की। किसने की थी, इवानोवस्की ने। अगला है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं, तो ये कहलाती हैं अपस्थानिक मूल। क्या कहलाती हैं, अपस्थानिक मूल। अगला है, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र जो है ये कहाँ स्थित है, तो आप याद रखना हैदराबाद में। कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में। अगला है, सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक थे, तो ये कौन थे, हरगोविंद खुराना। कौन थे, हरगोविंद खुराना। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है, तो देखिए मांसपेशियों का जो अध्ययन अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो आप याद रखना ये कहलाता है मायोलॉजी, ठीक है। अब देखिए जो एक क्वेश्चन आप याद रखना कि जो हम लोग सबसे ज़्यादा थक जाते हैं, ठीक है, थकावट, ठीक है, जो हम थक जाते हैं, जो थकावट होती है वो किस एसिड के कारण होती है, ठीक है। कमेंट के माध्यम से बताना कि जो हमारा शरीर जो थकावट महसूस करता है किस अम्ल के एकत्र जो हमारे बॉडी में एकत्र हो जाता है, ठीक है, जो इकट्ठा हो जाता है हमारी बॉडी में, कौन सा अम्ल है जिसके कारण जो है हमको थकावट महसूस होती है। आप उसको कमेंट के माध्यम से बताइए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। गाइज, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।